नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कब करेंगे? कब करेंगे? क्या बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से करने वाले हैं? क्या वो कभी अपने पिता की सीट रहे हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? माहौल क्या बन रहा है, सिनेरियो क्या हो रहा है और अंदर खाने निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के अंदर खबर क्या है? क्या वाकई में निशांत कुमार जो है अब उनका टाइम आ गया है, टाइम राजनीति में आने का? सबसे पहले आज पटना एयरपोर्ट वाला निशांत कुमार का आपको बयान सुनवाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव अक्सर या कहें कि जब भी वो बोलते हैं तो नीतीश कुमार पर तो हमला बोलते हैं, चलिए नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता है, हल्ला बोल तो सरकार को लेकर करेंगे ही, नीतियों की तो बखिया उधेड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव अक्सर हल्ला बोल करते हैं। और आज जवाब जब पत्रकार पटना एयरपोर्ट पर ये कर रहे थे कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि आपके पिता की तबीयत खराब है, तो देखिए जवाब क्या आया है निशांत कुमार। उसके बाद आज हम बहुत विस्तार से इस मुद्दे पर जाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में कब हो रही है। तो सबसे पहले टू विन बाइट सुनिए, पहले तेजस्वी यादव का और उसके बाद निशांत कुमार का। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज्यादा, तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज्यादा 20 साल से सरकार को हो गई। तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात। बिहार में 2025 में चुनाव। हाँ, बिहार में चुनाव है, पहले भी बोला हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाए, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। तेजस्वी यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं, सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? निशांत कुमार का ये पहला तेजस्वी यादव के किसी सवाल पर या तेजस्वी यादव के किसी जवाब पर ये जवाब था, यानी कि पॉलिटिकल जवाब पहली बार सीएम नीतीश कुमार के बेटे ने तेजस्वी यादव को दिया है। अक्सर जो है वो तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल खड़े करते हैं और आज जवाब जो है वो नीतीश कुमार के बेटे की तरफ से जो है वो दिया गया है। मीडिया में समय समय पर जो है वो निशांत कुमार बोलते रहे। देखिए ऐसा नहीं है कि मीडिया में आकर वो बोलते रहते हैं। देखिए कहीं वो जाते हैं, कहीं वो मान लीजिए शॉपिंग करने जा रहे हों, कहीं वो आ रहे हो तो नज़र पड़ जाती है, तो मीडिया कर्मी एक आध सवाल कर लेते हैं, तो वो बड़े साफ गोई के साथ बिल्कुल कॉमन मैन की तरह जो है वो 2-4 लाइनों में अपने जवाब निशांत कुमार इससे पहले देते रहे हैं। लेकिन आज जो था ना पटना एयरपोर्ट पे हुआ, वो समान घटना नहीं थी। निशांत कुमार ने पहली दफ़ा तेजस्वी यादव को जवाब दिया है। अब सवाल यह है कि ये पहला जवाब जो निशांत कुमार की तरफ से आज जो आया है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आने वाला है क्या? क्या निशांत कुमार तैयार हो रहे हैं बिहार की राजनीति के पिच पर खेलने के लिए? और ये जो वक्त है ना, अभी वो देख रहे हैं, अभी माहौल बना। लेकिन ओवरऑल हमेशा जब भी निशांत कुमार ने बयान दिया है, ये तो लगा है भाई साहब कि निशांत कुमार बड़े साफ गोई के साथ बोलते हैं, एकदम कनेक्टिंग वाली भाषा, बिहार के लोगों से कनेक्ट करने वाली शैली है, कॉमन मैन की तरह बोलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई 19 साल से सीएम जो है रहे हैं नीतीश कुमार, उनके बेटे बोल रहे हैं। बिल्कुल कॉमन मैन की तरह उनका लब्बो लहजा रहता है, पहनावा भी बिल्कुल कॉमन मैन की तरह है, और हेयर स्टाइल से लेकर आप उनके दाढ़ी वाले स्टाइल को भी देख लीजिए, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह दिखते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब के बेटे। और आज पहला जो है वो तेजस्वी यादव को उन्होंने जवाब दिया, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार की सियासी ज़मीन जो है वो अब तैयार हो रही है, और जो अंदर खाने जो चर्चा गर्म है कि निशांत कुमार के बेटे जो है वो पॉलिटिक्स में आएंगे। देखिए आखिर ये क्यों गर्म है? देखिए चुनाव तो 2020 में भी जो है वह हुए थे, उस वक्त भी निशांत कुमार जो है वो बालिग थे, चुनाव में आ सकते थे, लेकिन एंट्री नहीं मारी। लेकिन आखिर इस वक्त ही ऐसे माहौल क्यों बन रहा है? देखिए आपको याद होगा तकरीबन मुझे लगता है कि 20-25 दिन हुए होंगे, अगर लमसम मान लीजिए तो 1 महीना हुआ होगा, नीतीश कुमार के ही जो रिलेटिव हैं उन्होंने भी आवाज़ जो है उठानी शुरू कर दी थी कि निशांत कुमार
को अब राजनीति में आ जाना चाहिए। ये माहौल बनाने की जो है वो कोशिश हुई और अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है। आज भी पटना एयरपोर्ट पे ये सवाल पूछा गया, जैसे ही पूछा गया कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं, निशांत कुमार बिना कुछ कहे चलते बने। और हमेशा यही होता है, मतलब कि इससे पहले भी एक बार सवाल किया गया था निशांत कुमार से कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं। निशांत कुमार जो है इस सवाल पर झेप जाते हैं, इनकार करते हैं हमेशा। आज बिना इनकार किए, बिना कुछ कहे पटना एयरपोर्ट से निकल गए, लेकिन निशांत कुमार के हाव भाव से कुछ पता नहीं चलता कि वो कब आ रहे हैं राजनीति में। हाँ, लेकिन आज जिस तरीके से जवाब दिया है ना, उन्होंने अपने पिता को वोट करने की अपील भी की है, ये बताया भी है कि उनके पिता ने 19 साल से जो है वो मेहनत किया है और 2025 में आप उनको जो है वो जितवाए। बड़े साफ लहजे में कह गए। अगर इसका काउंटर तेजस्वी यादव को करना हो तो क्या करेंगे? इतने सफाई के साथ जो है ना, उन्होंने कहा ना कि मतलब कि बड़ी सफाई के साथ आज बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि अब वो बयान देना जो है वो सीखना क्या है, वो बयान दे रहे हैं और कब आ जाए ये पता नहीं। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि देखिए, नीतीश कुमार के बाद बिहार में कुर्मी का नेता कौन होगा, और कुर्मी का नेता बनने के लिए जो है वो होड़ सी भी लग गई है राजनीतिक पार्टियों में। ये भी देखा गया है। बीते दिनों जो है वो पटना के मिलर ग्राउंड में कुर्मी एकता रैली बुलाई गई बीजेपी के विधायक मंटू जी की तरफ से, जो कि अमनौर के विधायक हैं। और हाँ, भले ही नीतीश कुमार ने इस रैली में शिरकत न किया हो, लेकिन उनकी तस्वीर छाई रही, उनका जिक्र जो है इस रैली में छाया रहा। और जो इस रैली का जो मजमून ये रहा कि पार्टिसिपेशन जो है वो कुर्मी समाज की राजनीति में घटती जा रही है साल दर साल। इस बार इसे बढ़ाना है। दरअसल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे तो उस वक्त बिहार में 16 विधायक कुर्मी समाज के जीत के आए थे। जब 2020 में जब चुनाव नतीजे आए बिहार विधानसभा के, तब जो है वो 9 विधायक जो है वो चुनकर जो है वो बिहार विधानसभा पहुँचे। उनका हम लिस्ट भी चला देते हैं, हालांकि एक और वीडियो में हमने चलाया है। जो हमारा वो वीडियो अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो में देख लीजिए। देखिए, बिहार विधानसभा में कुर्मी विधायक की संख्या कुल 9 है। उसमें से श्रवण कुमार नालंदा से जेडीयू के विधायक हैं, सब मौजूदा वक्त में मंत्री हैं। कृष्ण मंटू अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं। पन्ना पटेल बेलदौर से जेडीयू के विधायक हैं। कृष्ण शरण हिलसा से जेडीयू के विधायक हैं। अशोक कुमार वारिसनगर से जेडीयू के विधायक हैं। अवधेश सिंह हाजीपुर से बीजेपी के विधायक है। हरि नारायण सिंह हरनौत से जेडीयू के विधायक है। सिद्धार्थ पटेल वैशाली से जेडीयू के विधायक है। अस्थामा से जेडीयू के विधायक जितेंद्र कुमार वो जो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। कुल 9 हैं, ठीक है। इसमें 1-2 और हैं कुर्मी समाज के उपजाति, जैसे धानुक समाज से सुरेंद्र मेहता है, बीजेपी के विधायक, सब मंत्री हैं, वो धानुक समाज से आते हैं। इसके अलावा दामोदर रावत है झाझा के विधायक, वो कुर्मी की ही एक उपजाति के ही विधायक है। अगर उन दोनों को जोड़ ले तो संख्या हो जाएगी 11। ये कुर्मी समाज के विधायक है। लेकिन और कुर्मी 2023 बिहार कास्ट सेंसस के हिसाब से बिहार में कुर्मी की आबादी जो है वो 2.87% है। जब नीतीश सीएम नहीं होंगे, या कहें कि जब नीतीश आपके रिटायरमेंट के बाद बिहार में कुर्मी समाज का नेता कौन होगा, देखिए ये वोट किसका होगा अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि निशांत अभी राजनीति में नहीं है। अगर वो निशांत इस वक्त राजनीति में आ जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक ये तय माना जाएगा कि कुर्मी समाज का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो नीतीश कुमार को अब तक जाता रहा है वो निशांत कुमार को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक उस तरीके से जैसे कि लालू यादव का वोट मौजूदा वक्त में तेजस्वी यादव के पास है, रामविलास पासवान का वोट मौजूदा वक्त में चिराग पासवान के पास है, तो ये सब तय हो जाएगा। देखिए, हालांकि हम ये 100% नहीं कहेंगे कि अगर उनकी बेटी निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो कुर्मी समाज का वोट शिफ्ट कर जाएगा 100%, ये हम अभी नहीं कह सकते। लेकिन अब तक जो पूर्व में जो रहा है मन मिजाज लोगों, उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो बिहार के कुर्मी समाज के जो लोग हैं वो निशांत कुमार को अपना नेता मानेंगे। बस बात निशांत में की पहचान बस इतनी भर नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। मुझे लगता है कि जब भी उनका इंटरेक्शन रहा है मीडिया के सामने, चाहे उनका हाव भाव, गेटअप, अंदाज, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस रख लीजिए, चाहे उनका हेयर सेंस, ब्रीड से या दाढ़ी मूछ रखने का सब स्टाइल देख लीजिए, वो कनेक्ट करता है बिहार के लोगों से। बिहार के लोगों से क्या, मैं सीधा कहूँगा कि
लोगों से कट करता है, कॉमन मैन की तरह दिखते हैं। कहीं से ये नहीं लगता है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के बेटे हैं जो कि 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं, वो झलक उनमें नहीं दिखती है। खासकर जब वो मुखारबिन से कुछ बोलते हैं ना, बिल्कुल साफ साफ बोलते हैं, दाएं बाएं नहीं जाते हैं, और उनकी शैली और जो उनके शब्दकोश का सिलेक्शन है ना, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह है। ये भी एक पहचान जो है ना, वो धीरे 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 बन रही है। लोग की नज़र है, लोग उनके बयान को सुन रहे हैं, और जैसे ही आज मीडिया पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया, सभी मीडिया हाउसेस में उनका बयान लगा, सभी जगह उनके बयान चल रहे हैं। मतलब कि अभी तो मतलब कि व्यू मटेरियल निशांत कुमार के बेटे बने हुए, इससे कोई इनकार नहीं है। बिहार के लोग उनको सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि लोगों की दिलचस्पी है ना जानने में कि निशांत कुमार के बेटे हैं, कब आ रहे हैं। भाई खैर कब आए ना आए, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगा, निशांत कुमार की पहचान सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं ये तो है, और साथ में एक अलग पहचान जो है ना, वो बड़ा लाइक हो रहा है, वो हो रहे हैं क्योंकि वो बड़ा कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन पीपल से, ये तो दिख रहा है। ठीक है, और कब आते हैं राजनीति में, ये अभी देखिए अंदर खाने जेडीयू के कई नेता हैं, लीडरान हैं, वो तो चाहते हैं कि वो निशांत कुमार आ जाएं, क्योंकि हर रीजनल पार्टी में यही हुआ। चाहे यूपी में ही आप देख लीजिए, यूपी में मुलायम सिंह के बाद सपा को अखिलेश यादव देख रहे हैं, बिहार में अगर लोजपा को कौन देख रहा है तो रामविलास के बेटे चिराग पासवान देख रहे हैं। यही होता रहा है रीजनल पार्टियों के, चाहे आरजेडी को कौन देख रहा है तो उनके बेटे तेजस्वी यादव देख रहे हैं। लेकिन आफ्टर नीतीश जेडीयू को कौन देखेगा। कई बार चर्चाएं हुई कि ये आदमी बनेंगे नंबर 1 जेडीयू में, ये वो आदमी नंबर 1 बनेंगे, लेकिन चर्चाएं जो हैं वो वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है। जो लगता है कि वो आदमी नंबर 1 पे है, फिर वो लगता नहीं कि नंबर 1 पे, वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के बाद जाते जाते वो बाहर हो जाता है। फिलहाल नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में नंबर 1 नेता कौन है, ये कहना, हु विल रिप्लेस, अगर नीतीश के बाद जेडीयू में कौन होगा, तो ये सवाल का जवाब मिलना अभी कठिन है। लेकिन हाँ ये लग तो रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है। निशांत कुमार भले ही इससे पहले 2-3 महीना पहले कह चुके हैं कि उनकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि उनको तैयार करवाने की कोशिश, तैयार करवाने की कवायद जो है वो अंदर ही अंदर की जा रही है। और आज जिस तरीके से निशांत कुमार इस सवाल का बिना जवाब दिए हुए, वो चाहते तो कह दे सकते एक लाइन में, नहीं हम राजनीति में नहीं आ रहे हैं, कह के निकल जाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। पिछली बार जब उनसे पूछा गया तो इसी तरीके का जवाब था, वो राजनीति में नहीं आ रहे, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, ऐसा बोल के निकल गए। लेकिन आज वो साइलेंट मोड में निकले हैं। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब इसको तार जोड़िएगा ना, एक मैसेज तो निकलता है, और मैसेज अभी के हिसाब से हमें ये लग रहा है, जितना हम राजनीति को, बिहार की राजनीति को देखते हैं, समझते हैं, और हमारे नेताओं के साथ बातचीत होती है, बैठते हैं, गपशप होती है, उसके हिसाब से तैयार करवाया जा रहा है निशांत कुमार को फिलहाल। चाहे वो उनके घर के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा हो, खाला की पार्टी के लोगों के द्वारा करवाया जा रहा हो, या जो भी निशांत के करीबी लोग हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा हो, निशांत कुमार को फिलहाल तैयार करवाया जा रहा है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री मारे। निशांत कुमार कितना वक्त लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी वक्त नहीं है, वक्त पूरा वक्त है, डिसीजन लेने के लिए टाइम ही टाइम है। अब तो वो बोल भी रहे हैं, पहला जवाब तेजस्वी यादव को दे दिया, अब जब दूसरा जवाब देने की बारी आएगी तब भी देंगे। तो अब तैयार हो रहा है ज़मीन, पिच नीतीश कुमार के बेटे के एंट्री के लिए। और हमें लग रहा है, देखिए कब आएंगे ये हम नहीं जानते। बिहार इलेक्शन 2025 के पहले आ जाए, अगर पहले आ जाए तो सवाल यह है कि कहाँ हरनौत से चुनाव लड़ लेते हैं या नहीं लड़ते, किसी को कुछ पता नहीं। चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है, और ये सही है, अगर चुनाव लड़ेंगे तो हरनौत सबसे अच्छी सीट है। उनके पिताजी भी जो है इस विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, और उनका पैतृक गांव कल्याण बीघा जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सो इस लिहाज से कहने वाले कहते हैं अगर चुनाव लड़े तो हरनौत सबसे मुफीद सीट है। भाई साहब 19 साल से उनके पिता सीएम हैं, उनके लिए मुफीद और नामुफीद क्या होती है, वो जहाँ से बिहार में चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं निशांत, और जीतने का मादा भी जो है वो रखते हैं। नालंदा के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। नालंदा विधानसभा में कौन सी खराबी है, अस्थावा में कौन सी खराबी है, इस्लामपुर में कौन सी खराबी है, सब सीटों पर उनका समीकरण बिल्कुल गोटी जो है, खासकर नालंदा जिले के किसी भी विधानसभा सीट से जो है वो निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल सवाल चुनाव लड़ने का नहीं है, सवाल जो हमने शुरू किया था, क्या निशांत कुमार जो है वो राजनीति में आ रहे हैं, क्या लग रहा है। तो मेरा अगर कोई हमसे ये सवाल पूछा जाए तो हम यही कहेंगे, हो जो भी माहौल बनाया जा रहा है, निशांत कुमार को तैयार करवाया जा रहा है, और निशांत कुमार पर यह निर्भर करता है कि निशांत कुमार कब तक इसके लिए
तैयार जो है वो होते हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।